डियर स्टूडेंट, रीजनिंग का नया चैप्टर जिसका नाम है ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण, जिसको हिंदी में कहा जाता है। यह रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अध्याय है। इस चैप्टर से किसी भी एग्जाम्स में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे यूपीएससी हुआ, बीएसएससी हुआ, एसएससी हुआ, एनटीएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, सभी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम इसकी जो बेसिक बातें हैं, ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट की जो भी रूल है, ट्रिक एंड ट्रिप्स है, सब बताएंगे आपको। पहले इसकी बेसिक बातों को समझते हैं। व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के समूह में से एक से अधिक के व्यक्ति, वस्तु, स्थान अन्य से उनके स्थान, आकार, स्थिति के सापेक्ष तुलना करते हुए स्थान, आकार की स्थिति को दर्शाने की प्रक्रिया को क्रम व्यवस्था परीक्षण कहते हैं। और क्रम व्यवस्था परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखीय या क्षैतिज क्रम व्यवस्था, जिसको लीनियर और हॉरिजॉन्टल ऑर्डर सीक्वेंस कहा जाता है। उसके बाद है लंबवत या ऊर्ध्वाधर होता है, जिसको वर्टिकली कहा जाता है। और थर्ड है स्थान क्रम व्यवस्था, जिसको पोजीशन ऑर्डर सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। अब पहला देखते हैं, रेखीय या क्षैतिज क्रम व्यवस्था होता क्या है। जिन प्रश्नों में पंक्ति, दाएं बाएं, बीच में छोर से आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें रेखीय क्रम व्यवस्था कहते हैं। यानी इसमें जो शब्द हैं, सवाल में अगर पंक्ति दिया हो, दाएं बाएं लिखा हो, बीच में लिखा हो, छोर से लिखा हो, जैसे दाहिने छोर से, बाएं छोर से छोर शब्द का यूज हो, तो इस प्रकार के सीक्वेंस को रेखीय क्रम व्यवस्था परीक्षण कहते हैं। और इसमें आप एग्जाम्पल समझेंगे, ऊपर की ओर मुंह किए 5 लड़कियां PQRST हैं और इसमें कंडीशन दिया है P T तथा Q के बीच में है। P कहाँ है? T तथा Q के बीच में है, जबकि T S के दाएं है, S और R अंतिम छोर पर है। तो इसका नेविगेशन करते हैं। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। सवाल में देखेंगे यहाँ लिखा है S और R अंतिम छोर पे है, तो क्या करेंगे, S और R को लास्ट पॉइंट पे रख देंगे। उसके बाद क्या करना है, लिखा है P T और Q के बीच में, यहाँ T लिख देंगे, यहाँ Q लिख देंगे और इसके बीच में P है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूछा है बताओ कौन सी लड़की ठीक बीच में है, बताइए। तो इधर से देखिए 1 2 3 और राइट से भी 1 2 3, यानी इसका जो आंसर बनेगा, जो P नाम की लड़की है वह ठीक बीच में स्थित है। तो रेखीय क्रम में इस प्रकार से प्रश्नों को हम लोग सजाते हैं और ऐसे नेविगेट करते हैं। और इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम सब बताएंगे आप लोगों को। अभी इसकी बेसिक बातें बता रहे हैं। सेकेंड है लंबवत या ऊर्ध्वाधर क्रम व्यवस्था, यानी वर्टिकली कैसे ऑर्डर सीक्वेंस होता है। जिन प्रश्नों में लंबा, नाटा, हल्का, भारी, छोटा, बड़ा, ऊपर नीचे, पहले या बाद शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें लंबवत क्रम व्यवस्था के आधार पर हल करना चाहिए। इसका ये क्लू है, जिस सवाल में लंबा लिखा हो, नाटा लिखा हो, हल्का लिखा हो, भारी लिखा हो, ये जो शब्द देख रहे हैं, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, पहले या बाद में, ये शब्द अगर आते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लंबवत क्रम में सजाएंगे। ठीक है। अब निम्न 2 क्रम इसके होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न 2 क्रम होता है। एक होता है आरोही क्रम में लिखते हैं और दूसरा अवरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मान लीजिए ये बच्चे हैं कुमार, विजय, शंकर, आरती। आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, इसमें देखेंगे सबसे लंबी कौन है, आरती है, उससे थोड़ी छोटी शंकर है, उससे थोड़ा छोटा विजय और सबसे छोटा कुमार है। तो आरोही क्रम में हम लोग जो वैल्यू सबसे कम होती है, मिनिमम होती है, उससे हम थोड़ा थोड़ा जो है आगे बढ़ते जाते हैं और जो लास्ट वैल्यू जो सबसे बड़ा होता है उसको लास्ट में लिखते हैं। अब इसी को हम देखिए अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे।
यहाँ देखेंगे आरती सबसे बड़ी है, उससे थोड़ा छोटा शंकर है, शंकर से थोड़ा छोटा विजय है और सबसे छोटा कुमार है। तो इस प्रकार से ये जो साइन आप देख रहे हैं लेस देन ग्रेटर देन, इस साइन का यूज होता है लंबवत या ऊर्ध्वाधर क्रम व्यवस्था में। इसके बाद है स्थान क्रम व्यवस्था। इस प्रकार के प्रश्नों में किसी व्यक्ति या वस्तु का ऊपर या नीचे से या दाएं या बाएं से क्रम पूछा जाता है। कोई भी अगर लाइन है, पंक्ति है, तो उसमें ऊपर से या नीचे से या दाएं से बाएं से क्रम पूछेगा, उसका पोजीशन क्या है, कौन से स्थान पे है। जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा उसका दाएं से क्या स्थान है, बाएं से क्या है, ऊपर से क्या है, नीचे से क्या है। तो ये सभी क्रम जो है पोजीशन ऑर्डर सीक्वेंस में आते हैं। दोस्तों एक बात कहेंगे, बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बात हमको याद आ गया, तदबीर कर तकदीर के आगे, तदबीर कर तकदीर के आगे, रब तुमसे पूछे, रब तुमसे पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। यानी जो आपके तकदीर में नहीं है, नसीब में नहीं है, उसको भी पाने की अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ऊपर वाला आपको किसी न किसी माध्यम से ज़रूर वो चीज़ें पूरी करेगा जिसके लिए आप ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन ख्वाहिश से के साथ साथ कड़ी मेहनत, क्योंकि ऊपर वाला मेहनत देखता है। और आप जानते हैं दुनिया कर्म प्रधान है। यहाँ जो मेहनत करेंगे, सही से कर्म करेंगे किसी चीज़ को पाने के लिए, उसमें वो ज़रूर सफल सक्सेस होंगे। तो इतनी मेहनत कीजिए कि जो आपके नसीब में नहीं है वो भी आपको मिले। ऊपर वाला आपसे कहे कि ले ये तेरे हिस्से का था, इसको ले जा, तूने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया। तो इस लेवल से मेहनत होनी चाहिए। तो इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति का ऊपर से क्रम, ये फॉर्मूला है, याद कर लेना है। किसी वस्तु या व्यक्ति का ऊपर से क्रम अगर पूछता है तो कैसे यूज करना है फॉर्मूले का, कुल वस्तु या व्यक्ति की संख्या हम नोट करेंगे और माइनस नीचे से उसकी क्रम क्या है, सवाल में दिया रहेगा, और +1, ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा है किसी वस्तु या व्यक्ति का नीचे से क्रम अगर पूछता है तो ये 2 नंबर फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या है, कुल वस्तु या व्यक्ति की संख्या माइनस ऊपर से क्रम +1। देखेंगे फॉर्मूला यही है, दोनों सेम फॉर्मूला है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दिया गया है। इसके बाद आगे चलिए, थर्ड रूल है किसी व्यक्ति या वस्तु का बाएं से क्रम, कुल वस्तु या व्यक्ति की संख्या माइनस दाएं से क्रमांक +1। चौथा है किसी वस्तु या व्यक्ति का दाएं से क्रम अगर पूछता है तो कुल वस्तु या व्यक्ति की संख्या माइनस बाएं से क्रम +1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और पांचवा रूल है कुल वस्तु या व्यक्ति की संख्या अगर पूछता है तो दाएं से क्रम प्लस बाएं से क्रम -1। यानी अगर किसी वस्तु या व्यक्ति का बाएं से दिया है क्रमांक और दाएं से दिया है और पूछता है कि टोटल कितने वस्तु या व्यक्ति हैं, तो उस संदर्भ में आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। उसके बाद है कुल व्यक्ति की संख्या अगर पूछता है कब, जब ऊपर से क्रम दिया हो और नीचे से क्रम दिया हो तो दोनों को ऐड करके और -1 करना होगा। तो यहाँ पे दाएं और बाएं को जोड़ देना है। अगर दाएं और बाएं का क्रमांक दिया तो प्लस कर देंगे और -1 करेंगे। यहाँ अगर ऊपर और नीचे से दोनों क्रमांक दिया है तो उसमें दोनों को ऐड करना है और -1 करना है। परिवर्तन के बाद मध्य में स्थित व्यक्तियों की संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, परिवर्तित क्रमांक माइनस प्रारंभिक क्रमांक और -1। नेक्स्ट है विपरीत दिशा में स्थान, कुल संख्या माइनस सीधी दिशा में स्थान +1। और नेक्स्ट है 9 नंबर, यदि किसी एक ही स्थान का मान 2 विपरीत दिशाओं से दिया गया हो तो कुल स्थान अगर पूछता है तो दोनों दिशाओं का योग -1। ठीक है, अगर एक ही स्थान, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है उसमें लिखा गया हो कि बाएं से इतना स्थान है और दाएं से इतना स्थान है, तो अगर पूछे कुल कितना स्थान हुआ यानी कुल संख्या कितना है तो दोनों दिशाओं को जोड़ देंगे और -1 करेंगे। दोस्तों एग्जाम्पल से ना ये सब क्वेश्चन समझ में आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 40 छात्रों की एक कक्षा में विनोद का क्रम ऊपर से 25वां है तो विनोद का नीचे से क्रमांक क्या है। यानी इसमें आपको
नीचे से क्रमांक पूछ रहा है ना। तो नीचे से क्रमांक के आपको यहाँ हम आंसर समझा रहा है फर्स्ट का। नीचे से विनोद का क्रमांक, तो नीचे से क्रमांक पूछ रहा है विनोद का, नीचे से क्या क्रमांक है। तो पहले ये देखना है कि टोटल छात्र कितने हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो टोटल 40 है और ऊपर से क्रमांक दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 40 माइनस क्रमांक क्या है विनोद का 25वां, ऊपर से 25वां है और यहाँ पे आपको क्या करना है +1 लिखना है। तो 40 माइनस 25 ये हो जाएगा 5 और 1 15 हुआ और +1 करेंगे 16 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी क्या करना है, टोटल जितने छात्र हैं उसमें से अगर ऊपर से क्रमांक दिया है और नीचे से पूछता है तो जितना ऊपर से जो दिया हुआ है ऊपर से क्रमांक 25 वो टोटल में से माइनस करेंगे और +1 इसमें कर देना है, तो 16 बनेगा इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 25वां स्थान पर है, तो कुल कितने वृक्ष हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई पेड़ है जिसका दोनों सिरों से, दोनों सिरों का मतलब क्या हुआ, बाएं से भी 25वें स्थान पे है और दाएं से भी 25वें स्थान पे है। लेफ्ट से भी जाएंगे तो 25 नंबर पड़ेगा, राइट से भी जाएंगे तो 25 पड़ेगा, दोनों तरफ से सेम है। तो इसमें क्या करेंगे, पूछा है कुल वृक्ष, तो यहाँ लिखेंगे कुल वृक्ष बराबर क्या करना है, दोनों सिरों से स्थान है तो दोनों सिरों को जोड़ दीजिए, तो लेफ्ट से भी 25 है और राइट से भी 25 है और क्या करना है और इसमें -1 कर देना है। दोनों सिरों का पोजीशन ऐड करना है और -1 करना है, तो ये हो जाएगा 50 - 1 यानी 49 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लड़कों की एक कतार में अजय बाएं से 7वां तथा दयाल दाएं से 9वां स्थान पर है। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल देते हैं तो अजय बाएं से 11वें स्थान पर चला जाता है। अजय के प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच कितने लड़के हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके कंसेप्ट को क्या इसमें पूछा क्या है, परिवर्तन के बाद मध्य में कितने व्यक्ति हैं। आपको लिखवाए हैं फॉर्मूला, परिवर्तन के बाद मध्य में व्यक्ति की संख्या, इसका मतलब इसके पहले लिखवाए होंगे। परिवर्तन यहाँ पे है, परिवर्तन के बाद मध्य में स्थित व्यक्तियों की संख्या, फॉर्मूला क्या है, परिवर्तित क्रमांक। परिवर्तित क्रमांक क्या है आप देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन में जो परिवर्तित क्रमांक है वो कितना है, 11वां है। अजय बाएं से 11वें स्थान पर चला जाता है, यानी कि इसका जो स्थान पहले 7वें पे था और किस पर गया 11 नंबर पे, तो इसका परिवर्तित पोजीशन अब क्या हो गया 7 से 11 हो गया। तो इसमें पूछा क्या है, परिवर्तित स्थान के बीच कितने लड़के हैं। तो पूरा लिखते हैं, अजय के प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच कुल लड़के, कुल छात्र या लड़के। तो इसमें क्या करना है, परिवर्तित स्थान, फॉर्मूला यहाँ पे है, परिवर्तित क्रमांक है तो 11 हुआ और माइनस में क्या लिखना है, प्रारंभिक क्रमांक। तो अजय का प्रारंभिक क्रमांक क्या था, क्वेश्चन में देखेंगे अजय का प्रारंभिक क्रमांक था 7, तो ये लिखेंगे 7 और -1 है, तो 11 - 8 हुआ, 7 - 1 दोनों माइनस में है, तो 11 - 8 3 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और सवाल बहुत इजी होते हैं। बस आपको इस फार्मूलों को, ये जो रूल आपको बताए हैं सब रूल आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट देने वाले हैं। ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब क्वेश्चन का हम सेट देंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर ये रूल, ये कंटेंट अगर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, आप लोग भूल जाते हैं। और अपने दोस्तों के पास, प्लीज़ दोस्तों के पास अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो सभी दोस्तों के पास से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।